दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल चेंज की। एनवायरमेंट चेंज का असर इस तरह से दिख रहा है, पूरी धरती का विकास नहीं विनाश दिख रहा है। दोस्तों क्या होगा अगर धरती का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? पागल होकर मरोगे सभी लोग पागल होकर के मरो। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जी हाँ, दिल्ली का टेम्परेचर लास्ट टू लास्ट ईयर 53 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों का कंसेक्वेंस क्या होने वाला है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किए गए कार्यों का परिणाम क्या होने वाला है? नेता तो नहीं सोच सकते, हम लोग तो सोच सकते हैं। नेता तो सिर्फ अपने में मग्न रहते हैं। देखो भाई, आज हम वैसे टॉपिक को उठा रहे हैं जिस टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि आपका एक एक वोट इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। एनवायरमेंट चेंज एक ऐसा टॉपिक है, आप उससे अनदेखा नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियां इस सवाल का जवाब खोजेंगी कि आखिर हमारे पुरखों ने क्या किया था इस धरती के साथ, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात की अनयूजुअल रेन, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट एंड हीट वेव, ये सारी चीजें धरती को कहीं न कहीं अनबैलेंस कर रही है। तो नेचर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगी? इकोलॉजिकल डिजास्टर। इकोलॉजिकल डिजास्टर क्या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने सुना था कि 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है? नहीं। अनयूजुअल रेन के बारे में सुना था? नहीं। बरसात के मौसम में ही बरसात होते थे, मतलब कि किसानों को उतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता था। आज किसान सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्वालिटी क्रॉप्स है और बेमौसम बारिश, जिसके कारण से किसान को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि उनके श्रम का भी नुकसान हो रहा है। तो क्या करेंगे बेचारे? और सरकारें जो कि किसानों को दुगनी कीमत देने के लिए वादे कर करके चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है सहने की? ये आपने नहीं सोचा है। मैं आपको आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के जमाने में अनयूजुअल रेन हो रहे हैं, जिससे कि न सिर्फ किसान प्रभावित हो रहा है बल्कि सेवरल डिजीजेस जैसे डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा, ये सभी चीजें उत्पन्न हो रही। जैसे हीट वेव, इतना ज्यादा हीट वेव है कि सूखा, हर जगह पे सूखा। साउथ में तो चेन्नई में 2019 में ही नो वाटर जोन घोषित कर दिया गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब के लोग टैंकर के पानी पे जिंदा हैं। इवन की दिल्ली में भी पीने का पानी टैंकर से ही आता है। दूसरी ओर दोस्तों, फ्लड। आजकल आप देखो तो ऐसे शहरों में जहाँ पे कि फ्लड आने के चांसेस रेयर होते हैं, वहाँ पे भी फ्लड आ रहे हैं और बारिश काफी ज्यादा हो रही है, ठंड काफी कम पड़ रही है। वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एनवायरनमेंट सेफ एंड क्लीन। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोग तक। अब देखो क्या होता है ना कि जब हम एनवायरनमेंट को सेफ रखने की बात करते हैं तो हम कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे प्लांटेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे